हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक पहाड़ी की चोटी से एक भवन जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है के शिखर तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कोई एक भवन दिया गया है। उस भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 16 मीटर और इसके सामने कोई एक पहाड़ी स्थित है। वो पहाड़ी है जो कुछ इस तरीके से है। अब हमें प्रश्न में कहा गया है, इस पहाड़ी की चोटी से इस शिखर का है जो मतलब इस भवन के शिखर का अवनमन कोण है जो वो हमें दिया गया है यहाँ पे 30 डिग्री। इसी तरीके से इस भवन के पाद का अवनमन कोण है जो पहाड़ी की चोटी से वो दिया गया है हमें 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे हम नाम दे देते हैं ए और इसी तरीके से अब हम इसे नाम दे देते हैं बी, इसे दे देते हैं सी, इसे दे देते हैं डी और इसे हम नाम दे देते हैं ई। और अब हम इस रेखा को यहाँ से मिलाते हैं तो हम देखते हैं ये वाला कोण होगा जो होगा हमारा 30 डिग्री। इसी तरीके से ये वाला कोण होगा जो होगा हमारा 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज ए ई सी में, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में। ए ई सी में हम देखते हैं कि tan 30 का मान होगा जो वो होगा हमारे पास यहाँ पे tan 30 मतलब क्या हुआ हमारे पास ए ई बाई में ई सी और इसे मान लेते हैं हम x मीटर। इसे माना हमने x मीटर। तो हमसे कहा गया है कि पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे ए ई बाई में ई सी। तो इसको मान लेते हैं हम यहाँ से y। तो हमने लिखा y बाई में ई सी होगा जो हमारा बी डी के बराबर होगा, तो हमने लिखा y बाई में x। तो tan 30 का मान होता है 1 बाई में वर्गमूल में 3। इसे लिखा हमने y बाई में x। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे दूसरा त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में हम लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर में होगा हमारे पास ए बी बाई में बी डी के। तो ए बी बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे वो होगा हमारे पास y प्लस में 16 बाई में बी डी बराबर होगा हमारे पास x। तो हमने लिखा tan 60 का मान हुआ हमारा वर्गमूल में 3। इसे लिखा हमने y प्लस में 16 बाई में x। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम देखते हैं कि x बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वो होगा y प्लस में 16 बाई में वर्गमूल में 3। इसी तरीके से समीकरण एक से हम देखते हैं कि समीकरण 1 से हमारा x बराबर होगा वर्गमूल में 3y। इसे लिख सकते हैं हम x बराबर वर्गमूल में 3y। और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं x बराबर में y प्लस में 16 बाई में वर्गमूल में 3। इसी तरीके से अब हम इन दोनों से देखते हैं, वो हुआ हमारा वर्गमूल में 3y बराबर में y प्लस में 16 बाई में वर्गमूल में 3।
तो वर्गमूल में 3 और वर्गमूल में 3 गुणा होंगे तो ये हो गया 3y बराबर में हुआ y प्लस में 16। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2y बराबर में 16, तो y बराबर हुआ हमारे पास यहाँ पे 8 मीटर। और हमसे पूछा है कि पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहाड़ की ऊंचाई होगी हमारे पास में y प्लस में 16। तो हम लिखते हैं पहाड़ की ऊंचाई वो होगी हमारे पास y प्लस में 16। तो 8 प्लस में 16 ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 24 मीटर। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।